हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी डेली करंट अफेयर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज 17 जुलाई 2023 से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट के क्वेश्चन हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें। जिस प्रकार आपके लिए हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है उसी प्रकार आपका हर एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों आप चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते मोटिवेशन क्विट्स की तरफ कि न थकान होनी चाहिए न हार होनी चाहिए, जीत के लिए निकले हो तो बस जीत होनी चाहिए, इतनी शिद्दत से परिश्रम करो कि हार भी शर्म से हार जाए। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि गजय कोता अभियान किस राज्य में लॉन्च किया गया। ए ऑप्शन बिहार, बी ऑप्शन असम, सी ऑप्शन मणिपुर, डी ऑप्शन छत्तीसगढ़। तो दोस्तों अभी हाल ही में गजय कोता अभियान असम राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं असम के बारे में। तो असम की राजधानी दिसपुर है। असम राज्य की सीमा पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय से लगती है। इसी के साथ दोस्तों असम राज्य है, इसकी सीमा भूटान और बांग्लादेश से भी लगती है। बात करते हैं यहाँ के जो मुख्यमंत्री हिम्मत बिस्वा शर्मा है, यहाँ के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया है। असम में विधानसभा की सीटें 126 है और असम में राज्यसभा की सीटें 7 है और लोकसभा की सीटें 14 है। अब बात कर लेते हैं असम राज्य के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरा राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू मेकोवा राष्ट्रीय उद्यान, औरंग राष्ट्रीय उद्यान, देंग पटखोई राष्ट्रीय उद्यान, राई मोना राष्ट्रीय उद्यान। बात करते हैं दोस्तों असम की पहली अंडर वाटर सुरंग ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे से निकाली गई है और भारतीय सेना की गजराज कोर ने असम में जल रात अभ्यास आयोजित किया है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया गया। ए ऑप्शन 17 जुलाई, बी ऑप्शन 16 जुलाई, सी ऑप्शन 14 जुलाई, डी ऑप्शन 12 जुलाई। तो दोस्तों अभी हाल ही में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई को मनाया गया, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जुलाई के अन्य दिवसों के बारे में। तो 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, कनाडा दिवस, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट दिवस, राष्ट्रीय अमेरिकी डाक दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं 2 जुलाई के बारे में। तो 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है और विश्व यूएफओ दिवस भी मनाया जाता है। 4 जुलाई को यूएसए का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 5 जुलाई को अल्जीरिया का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। 9 जुलाई को राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। 10 जुलाई को वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस और 12 जुलाई को राष्ट्रीय सादगी व पेपर बैग दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं 19 जुलाई को नेशनल मंडेला दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में मोबाइल दोस्त ऐप शुरू किया गया, किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। ए ऑप्शन कर्नाटक, बी ऑप्शन उड़ीसा, सी ऑप्शन जम्मू कश्मीर, डी ऑप्शन तमिलनाडु। तो दोस्तों अभी हाल ही में मोबाइल दोस्त ऐप जम्मू कश्मीर राज्य ने शुरू किया है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगर जम्मू कश्मीर के बारे में। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी कैपिटल श्रीनगर है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1947 को की गई थी। जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, लद्दाखी और बल्टी और गुजरी है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ की जम्मू कश्मीर का क्षेत्रफल 2,22,136 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की आधिकारिक भाषा उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, लद्दाखी, बल्टी, गुजरी है और जनसंख्या 1,25,48,926 है और साक्षरता 68.74% है। जनगणना 124 है। जिलों की संख्या 22 है। बात करते हैं जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रों के बारे में। तो काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, बुर्जिल दर्रा, बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, चांगला दर्रा जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे हैं। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, दाचिगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। अब बात करते हैं प्रमुख झील। तो वलूर झील जम्मू कश्मीर के प्रमुख झील है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं प्रमुख नदियाँ। तो सिंधु, सयोग, गिलगित, जास्कर, चिनाब, झेलम, किशनगंगा जम्मू कश्मीर की प्रमुख नदियाँ हैं। अब प्रमुख लोक नृत्यों के बारे में बात कर लेते हैं। तो चक्री, रऊफ, लवसाव, सुपियाना, कलाम जम्मू कश्मीर के प्रमुख लोक नृत्य। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में
कि किस अभियान के तहत नारी अदालत व्यवस्था को शुरू किया जा रहा है। ए ऑप्शन प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, बी ऑप्शन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सी ऑप्शन मिशन शक्ति, डी ऑप्शन स्माइल कार्यक्रम के तहत। तो दोस्तों अभी हाल ही में मिशन शक्ति अभियान के तहत नारी अदालत व्यवस्था को शुरू किया जा रहा है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, मिशन शक्ति। अब बात कर लेते हैं दोस्तों नारी अदालत के बारे में। तो नारी अदालत में 7 से 9 सदस्य होंगे और कुल सदस्यों में से आधे सदस्य ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्य होंगे। बाकी सदस्य ग्रामीण द्वारा नामांकित शिक्षक हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हो सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों नारी अदालत को कोई कानून दर्जा नहीं मिलेगा। इसका मुख्य लक्ष्य है सुलह और शिकायत निवारण होगा। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में एनजीटी का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। ए ऑप्शन एसके सिंह, बी ऑप्शन रमेश मीणा, सी ऑप्शन मुकुल गोयल, डी ऑप्शन रविदत्त गौड़। तो अभी हाल ही में एनजीटी का कार्यवाहक अध्यक्ष एसके सिंह को नियुक्त किया गया है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट पेश किया है। ए ऑप्शन केरल, बी ऑप्शन उड़ीसा, सी ऑप्शन कर्नाटक, डी ऑप्शन जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा गारंटी बजट पेश किया गया है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कर्नाटक के बारे में। तो कर्नाटक का फॉर्मेशन 1 नवंबर 1956 को हुआ। इसकी राजधानी बेंगलुरु है और इसका पुनर्निर्माण 1973 को किया गया। इसका क्षेत्रफल 1,91,976 वर्ग किलोमीटर है। इसका भौगोलिक क्षेत्रफल का 5.83% है और लोकसभा की सीटें 28 है, राज्यसभा की सीटें 12 हैं, विधानसभा की सीटें 75 है और जिलों की संख्या 30 है। बात करते हैं दोस्तों कर्नाटक की राजकीय भाषा कन्नड़ है और यहाँ के कर्नाटक के फर्स्ट मुख्यमंत्री श्री के चेंगला राय रेड्डी जी है। कर्नाटक के फर्स्ट राज्यपाल श्री जय चामराजा ओडे राय बहादुर जी है और कर्नाटक का राजकीय पशु हाथी है। राजकीय फूल कमल है और राजकीय पेड़ चंदन का पेड़ है। राजकीय पक्षी इंडियन रोलर है। बात करते हैं दोस्तों कर्नाटक का सबसे बड़ा नगर बेंगलुरु है। कर्नाटक के प्रमुख लोक नृत्य यक्षगान, कुनिता, करगा, लांबी है। कर्नाटक के प्रमुख नदियाँ कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, सरस्वती, कालिंदी है। कर्नाटक की सीमाएं गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है। अब बात करते हैं कि हाल ही में कौन सा राज्य तमिलनाडु को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा एमएफआई बाजार बना है। ए ऑप्शन छत्तीसगढ़, बी ऑप्शन बिहार, सी ऑप्शन हैदराबाद, डी ऑप्शन मणिपुर। तो दोस्तों अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य तमिलनाडु को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा एमएफआई बाजार बना है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों सॉरी, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बिहार। अब दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार की राजधानी पटना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है जो कि 8वें नंबर के मुख्यमंत्री है। राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर है। बिहार की राजकीय भाषा हिंदू और उर्दू है। राजकीय वृक्ष पीपल, राजकीय पुष्प गेंदा, राजकीय पशु बैल, राजकीय पक्षी गौरिया। जिलों की संख्या 30, अनुमंडल 101। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं प्रमंडल कितने, प्रमंडल 9 है। बिहार का फर्स्ट सीएम श्री कृष्ण सिंह है और बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं बिहार की जनसंख्या 9.9 करोड़ है। क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। और हाल ही में विम्बलडन 2023 में महिला एकल खिताब किसने जीता। ए ऑप्शन मार्केटो वांद्रेसोवा, बी ऑप्शन सेरेना विलियम्स, सी ऑप्शन आना जोबेडर, डी ऑप्शन ईगा स्विएटेक। तो हाल ही में विम्बलडन 2023 का महिला एकल खिताब जीता है मार्केटो वांद्रेसोवा ने। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बात कर लेते हैं ये सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। सन 1877 में इसकी शुरुआत लंदन के विम्बलडन ऑल इंडिया क्लब में आयोजित किया गया था। यह ग्रास कोर्ट में खेला जाता है और यह जून के अंत और जुलाई की शुरुआत में खेला जाता है। अब दोस्तों टेनिस कोर्ट के प्रकार, तो टेनिस कोर्ट 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है हार्ड कोर्ट, इसमें यूएसए ओपन और ऑस्ट्रेलिया ओपन का संबंध है, और ग्रास कोर्ट ये विम्बलडन ओपन का संबंध है, और क्ले कोर्ट इसका संबंध है फ्रेंच ओपन से। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि भारत की पहली एआई एंकर लीसा का अनावरण कहाँ किया गया है। ए ऑप्शन उड़ीसा, बी ऑप्शन छत्तीसगढ़, सी ऑप्शन नागालैंड, डी ऑप्शन त्रिपुरा। तो भारत की पहली एआई एंकर लीसा का अनावरण उड़ीसा राज्य में किया गया, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है।
अब बात कर लेते हैं उड़ीसा के बारे में। तो उड़ीसा का स्थापना 1 अप्रैल 1936 को की गई थी। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल है और उड़ीसा का क्षेत्रफल 1,55,707 वर्ग किलोमीटर है। उड़ीसा की जनसंख्या 4,19,72,219 है और जिलों की संख्या 30 है। और उड़ीसा की विधानसभा एक सदनीय विधानसभा है और विधानसभा सदस्य 147 है। राज्यसभा सदस्य 10 है और लोकसभा सदस्य 21 है। बात करते हैं दोस्तों उड़ीसा का राजकीय फूल हिमालय मैनाल है। आधिकारिक भाषा उड़िया है। जनगणना 269 है। लिंग अनुपात 978 है। उड़ीसा के फर्स्ट राज्यपाल कैलाश नाथ काटूज है और फर्स्ट मुख्यमंत्री कृष्णचंद्र गजपति है। उड़ीसा की प्रमुख नदी महानदी है। प्रमुख जनजाति संताल, बुहिया, जुहांग, करिया, सोंड, कोल, गोंड है। प्रमुख झील चिल्का झील है जो कि खारे पानी की झील है। प्रमुख नेशनल पार्क सिमलीपाल है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि किस देश के द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई। ए ऑप्शन उज्बेकिस्तान, बी ऑप्शन लिथुआनिया, सी ऑप्शन नाइजीरिया, डी ऑप्शन अल्जीरिया। तो दोस्तों अभी हाल ही में नाइजीरिया के द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, नाइजीरिया। अब दोस्तों बात करते हैं कि नाइजीरिया अफ्रीका कॉन्टिनेंट में स्थित एक देश है। यहाँ के राष्ट्रपति बोला टिनुबू है। यहाँ के राष्ट्रपति ने खाद्य पदार्थों की कमी और बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए नाइजीरिया में आपातकाल की घोषणा की है। देश के गरीब आबादी को 6 महीने तक हर महीने $10 सहायता दी जाएगी और जून 2022 तक 350 से अधिक किसानों का अपहरण और उनकी हत्या कर दी गई है यहाँ पर। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा गौ हत्या के लिए ऑपरेशन कन्वेंशन शुरू किया गया है। ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन जम्मू कश्मीर, सी ऑप्शन पंजाब, डी ऑप्शन महाराष्ट्र। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा गौ हत्या के लिए ऑपरेशन कन्वेंशन शुरू हुआ है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, उत्तर प्रदेश। अब बात कर लेते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। राज्य पक्षी सारस है। राज्य पशु बरसिंगा है। राजकीय वृक्ष अशोक है। राजकीय फूल पलाश है। बात करते हैं दोस्तों इसका गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया और यहाँ का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। उड़ीसा में जिलों की संख्या 75 है और उड़ीसा में प्रशासनिक विभागों की संख्या 18 है। उड़ीसा का जनसंख्या 19,98,12,341 है। उड़ीसा के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत है। उड़ीसा के प्रथम उप मुख्यमंत्री चौधरी नारायण सिंह है और राज्य और देश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनानास दिवस कब मनाया गया था। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स करें। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं किस राज्य के 2 मुख्य न्यायाधीशों को हाल में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया गया है। ए ऑप्शन पंजाब हरियाणा, बी ऑप्शन छत्तीसगढ़ झारखंड, सी ऑप्शन केरल तेलंगाना, डी ऑप्शन मिजोरम मणिपुर। तो दोस्तों अभी हाल ही में केरल और तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीशों को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, केरल तेलंगाना। अब बात करते हैं दोस्तों कि हाल ही में किसने अपनी नई फर्म XAI की शुरुआत की है। ए ऑप्शन एलोन मस्क, बी ऑप्शन विलियम फ्रैंकलिन, सी ऑप्शन जेफ बेजोस, डी ऑप्शन बिल गेट। तो अभी हाल ही में एलोन मस्क ने अपनी नई फर्म XAI की शुरुआत की है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल में 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड किसने जीता है। ए ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, बी ऑप्शन जापान, सी ऑप्शन इंडोनेशिया, डी ऑप्शन भारत। तो दोस्तों अभी हाल ही में 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड भारत ने जीता है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो चारों गोलार्धों में फैला हुआ है। ए ऑप्शन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, बी ऑप्शन दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, सी ऑप्शन यूरोप, डी ऑप्शन अफ्रीका। तो दोस्तों इसका सही आंसर है अफ्रीका महाद्वीप चारों गोलार्धों में फैला हुआ है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में। तो इस महाद्वीप को अंध महाद्वीप, भविष्य का महाद्वीप, पिछड़ा महाद्वीप, पठारी महाद्वीप के नाम से जाना जाता है।
इसी के साथ दोस्तों 1960 के दशक को अफ्रीका दशक के नाम से जाना जाता है और इस महाद्वीप में 54 देश शामिल हैं। अफ्रीका महाद्वीप अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया और सबसे छोटा देश है सेशेल्स। अफ्रीका कॉन्टिनेंट की स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये महाद्वीप यूरोप के दक्षिण में, हिंद महासागर के पश्चिम में, अंध महासागर के पूर्व में त्रिभुजाकार महाद्वीप के रूप में फैला हुआ है। इसका सिर दक्षिण में और इसका जो आधार है, बेस है, उत्तर में है। इसी के साथ दोस्तों अफ्रीका के प्रमुख पर्वतों के बारे में बात करते हैं। तो एटलस पर्वत की बात करते हैं तो एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट टॉपकल, ये मोरक्को देश में स्थित है। और दूसरा पर्वत है ड्रैकन्सबर्ग पर्वत। इस पर्वत से ऑरेंज नदी का उद्गम होता है जो अंध महासागर में गिरती है और इसी पर्वत पर विट वाटर रैंड पहाड़ी स्थित है जो सोने के लिए प्रसिद्ध है और जो यहाँ पास में जोहान्सबर्ग में विश्व की सबसे बड़ी स्वर्ण मंडी भी है। बात करते हैं केन्या पर्वत, केन्या में स्थित है। किलिमंजारो, ये तंजानिया में स्थित है। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत है और एक प्रकार का ज्वालामुखी पर्वत है। रोमजोरो पर्वत। अब बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख पठारों के बारे में, तो अगहर का पठार अल्जीरिया में स्थित है। कोरू का पठार साउथ अफ्रीका में स्थित है। इथोपिया का पठार इथोपिया में स्थित है। कटंगा का पठार कांगो गणराज्य में स्थित है। इसे अफ्रीका महाद्वीप के खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है। पूर्व अफ्रीकन पठार, यह पठार अफ्रीका के पूर्वी क्षेत्रों में केन्या, युगांडा, तंजानिया में फैला हुआ है। इसी पूर्वी क्षेत्र को केन्या को मानव की जन्म स्थली कहा जाता है और केन्या में मसाई जनजाति मसाई मारा क्षेत्र में पाई जाती है। अब बात करते हैं अंगोला का पठार। अब बात करते हैं अफ्रीका की प्रमुख जनजाति। दोस्तों ये जनजाति एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। पिग्मी जनजाति कांगो नदी बेसिन में पाई जाती है। बद्दू जनजाति सहारा मरुस्थल में पाई जाती है। बुशमैन जनजाति कलहारी मरुस्थल में पाई जाती है। मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका केन्या में पाई जाती है और झूलू जनजाति दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि फ्रांस ने स्वच्छ ऊर्जा में तेजी से बदलाव के लिए किस देश के साथ सहयोग किया है। ए ऑप्शन यूएई के साथ, बी ऑप्शन कनाडा के साथ, सी ऑप्शन ब्राज़ील के साथ, डी ऑप्शन अमेरिका के साथ। तो दोस्तों अभी हाल ही में फ्रांस ने स्वच्छ ऊर्जा में तेज़ी से बदलाव के लिए यूएई के साथ समझौता किया है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में इमर्जिंग पीस मेकर्स फोरम का सेकंड संस्करण कहाँ शुरू होगा। ए ऑप्शन इटली, बी ऑप्शन जिनेवा, सी ऑप्शन रोम, डी ऑप्शन डेनमार्क। तो दोस्तों अभी हाल ही में इमर्जिंग पीस मेकर्स फोरम का जो द्वितीय संस्करण ये जिनेवा में शुरू होगा, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने जन सम्मान वीडियो प्रतियोगिता शुरू की है। ए ऑप्शन मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन पंजाब, सी ऑप्शन राजस्थान और डी ऑप्शन हरियाणा। तो अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने जन सम्मान वीडियो प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि भारत में विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में कितने मेडल जीते। ए ऑप्शन 9 मेडल, बी ऑप्शन 7 मेडल, सी ऑप्शन 11 मेडल, डी ऑप्शन 18 मेडल। तो भारत में विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में 11 मेडल जीते, 11 मेडल जीते हैं, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं दोस्तों कि किस देश ने सैन्य परेड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। ए ऑप्शन ब्राज़ील, बी ऑप्शन बेल्जियम, सी ऑप्शन फ्रांस, डी ऑप्शन चीन। तो फ्रांस के द्वारा सैन्य परेड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, फ्रांस। अब बात करते हैं दोस्तों कि हाल ही में लुइस सुआरेज का निधन हो गया है, वह कौन थे। तो दोस्तों अभी हाल ही में लुइस सुआरेज का निधन हुआ है, ये एक फुटबॉलर थे, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, फुटबॉलर। अब बात करते हैं दोस्तों कि जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक की ऑनलाइन गेमिंग पर कितने % जीएसटी दर की गई। ए ऑप्शन 14%, बी ऑप्शन 28%, सी ऑप्शन 27%, डी ऑप्शन 12%। तो अभी हाल ही में जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक की ऑनलाइन गेमिंग पर 28% की जीएसटी दर की गई है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बात करते हैं कि किस देश में हाल ही में मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन
इन स्पेस रॉकेट लॉन्च किया? ए ऑप्शन चीन ने, बी ऑप्शन कजाकिस्तान ने, सी ऑप्शन नीदरलैंड ने, डी ऑप्शन मेक्सिको ने। तो इसका सही आंसर है चाइना ने। बात करते हैं कि हाल ही में भारत और किस देश ने मादक पदार्थ की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन बॉर्डर स्वॉर्ड चलाया है? ए ऑप्शन अफगानिस्तान, बी ऑप्शन कनाडा, सी ऑप्शन अमेरिका, डी ऑप्शन भारत। तो दोस्तों अभी हाल ही में अमेरिका और भारत ने मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन बॉर्डर स्वॉर्ड चलाया है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, अमेरिका। अब दोस्तों बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में पुस्तक वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924 से 1977 किसके द्वारा लिखी गई? तो दोस्तों ये अभिषेक चौधरी के द्वारा लिखी गई है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, अभिषेक चौधरी। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं, इसमें वाजपेयी का नाम आया तो अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में बात करते हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार 1996 में प्रधानमंत्री बने। उस टाइम इनका कार्यकाल मात्र 13 दिन का था। उसके बाद दूसरी बार ये 1998 से लेकर 1999 तक प्रधानमंत्री रहे। तीसरी बार ये 1999 से लेकर 2004 तक प्रधानमंत्री रहे। इनके कार्यकाल में पोखरण परमाणु परीक्षण करवाया गया था और भारत पाकिस्तान के रिश्तों में सुधार के लिए दिल्ली लाहौर बस की शुरुआत भी इनके कार्यकाल के दौरान की गई। इसी के साथ भारत के चारों कोनों को जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई को जोड़ने के लिए सड़क बनाई गई थी। इसी के साथ इनकी जयंती सुशासन दिवस के रूप में मनाई जाती है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में 19 जुलाई को ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ए ऑप्शन गोवा, बी ऑप्शन उड़ीसा, सी ऑप्शन हरियाणा, डी ऑप्शन केरल। तो अभी हाल ही में 19 जुलाई को ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की बैठक की मेजबानी गोवा करेगा। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं कि हाल ही में 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? ए ऑप्शन IGI दिल्ली, बी ऑप्शन गोवा हवाई अड्डा, सी ऑप्शन मुंबई हवाई अड्डा और डी ऑप्शन गुजरात हवाई अड्डा। तो हाल ही में 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा है IGI दिल्ली हवाई अड्डा। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में युवा पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ए ऑप्शन पीयूष गोयल, बी ऑप्शन जितेंद्र सिंह, सी ऑप्शन अजय भटनागर, डी ऑप्शन द्रविड़ गौड़। तो हाल ही में युवा पोर्टल जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों बात करते कि प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार किसे मिला है? ए ऑप्शन नरेंद्र मोदी, बी ऑप्शन राज सुब्रमण्यम, सी ऑप्शन एंजेला मर्केल, डी ऑप्शन योगी आदित्यनाथ। तो दोस्तों अभी हाल ही में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से राज सुब्रमण्यम को सम्मानित किया गया। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को अधिक से अधिक प्यार दें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।